बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैज़ साहब को फैसले का सिला मिल गया। वो फैसला क्या था और उनको सिला क्या मिलने जा रहा है या मिल गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान को कौन सा जो है ना वो झटका है, और इसके साथ साथ आइन में तरमीम का जो रास्ता है वो खुल गया और कादियानी जो है वो अपनी मंजिल के करीब। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने वीडियो को मिस नहीं करना, स्किप भी नहीं करना, इसको थोड़ा सुनना है, बर्दाश्त करना है, और इसके ऊपर अपना जो है ना कमेंट्स भी करना है, अपनी तरफ से आपने एनालिसिस जो है ना वो भी पेश करना है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, अगर चैनल पर नहीं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, ये भी रिक्वेस्ट है। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को अपने फैसले का जो सिला है वो मिल गया है। नाज़रीन, जस्टिस काजी फैज साहब शेर बने हुए हैं इस वक्त, और वो ये नहीं देख रहे कि उनके जो डिसीजन है वो मुल्क की तकदीर के ऊपर क्या असर डाल सकते हैं और इस कौम के ऊपर क्या असर डाल रहे हैं, और कौम को क्या वो डिवाइड कर रहे हैं या मुत्तहिद कर रहे हैं, ये चीज़ देखनी है। उन्होंने जो भी डिसीजन दिया है, उन डिसीजन से क्या हो रहा है कि कौम डिवाइड ही हो रही है, यानी कौम मुत्तहिद नहीं हो रही, यूनाइटी। यानी किसी भी कौम की कामयाबी का या उनकी मंजिल का रास्ता यही है कि कब जब कौम यूनाइट यानी कौम गैदर होगी, इकट्ठी होगी, तो उस वक्त कौम क्या है वो ऐसे समझ लें अपनी मंजिल की तरफ जा सकती है और अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। यहाँ पर नाज़रीन जस्टिस काजी फैज साहब ने दो डिसीजन सुना दिए, एक डिसीजन पेंडिंग है। वो डिसीजन कब आता है इसका अभी किसी को इल्म नहीं। एक नंबर 1 डिसीजन जो नाज़रीन जस्टिस काजी फैज साहब ने दिया, वो उन्होंने जो डिसीजन दिया वो बल्ले का इंतखाबी निशान जो था तहरीक इंसाफ का वो छीन लिया गया। जब इंतखाबी निशान छीन लिया गया तो ऐसे समझ लें कि उस जमात का नाम निशान जो था वो भी मिट गया, और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का इस वक्त ना ही कोई MP है ना ही कोई MNA है। ठीक है, हाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक ज़रूर MP है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ का कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर कोई भी एक ना MP है ना MNA है। ये जस्टिस काजी फैज साहब ने एक फैसला दिया। दूसरा, उन्होंने मुबारक सानी को जिस तरह से रिलीज़ किया वो डिसीजन दिया, और उस डिसीजन के ऊपर भी एक रद्द अमल आया, और उस डिसीजन के ऊपर पाकिस्तानी कौम ने क्या किया कि उस डिसीजन के ऊपर इख्तलाफ किया, रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। फिर रिव्यू पिटीशन में जो फरीकैन थे, जो जमातें थी, वो चलेंगी कि सर आप इसके ऊपर क्या करें, नजर सानी करें, ये जो फैसला ये आइन के साथ टकरा रहा है। तो रिव्यू पिटीशन अभी इसके ऊपर दायर है, और रिव्यू पिटीशन के ऊपर डिसीजन क्या आता है वो किसी को मालूम नहीं। हाँ, जिस तरह से आप देखें कि अगर बल्ले के निशान के ऊपर 24-24 घंटे या 8-8 घंटे मुसलसल या रोज़ाना की बुनियाद पर एक समातें होती रही हैं, तो इस मामले पर समातें रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों नहीं हुई, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा कि नेक्स्ट रमज़ान के अंदर यानी गालबन 9 तारीख को या 10 तारीख को पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, रोज़ा होगा। और जस्टिस काजी फैज साहब जो है वो उन्होंने इस समात को 18 तक जो है ना वो लेके गए कि समात जो है ना वो 18 को होगी, यानी 18 के बाद 19 को। इसके बाद तीसरा नाज़रीन जो डिसीजन है वो डिसीजन है फैज़ाबाद धरना केस का। इस फैज़ाबाद धरना केस के अंदर क्या कुछ होने वाला है वो भी किसी को मालूम नहीं। यानी एक डिसीजन के इनको जो सिला मिलने वाला है वो भी आपने सुनना है, और दूसरा एक यानी 2 डिसीजन ये दे चुके हैं, एक डिसीजन पेंडिंग है, और इस चीज़ का इनको सिला मिलने वाला है। इसके साथ साथ नाज़रीन आइन में तरमीम, यानी पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान 1973, इसके अंदर अगर आप तरमीम करना चाहते हैं तो तरमीम का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन। यानी 2/3 अक्सरियत जो है अगर वो आपके पास हो तो आप इस आइन के अंदर अपनी मर्जी के साथ तब्दीली कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं। उसका बुनियादी नाज़रीन जो सबसे पहला आंसर है वो ये है कि आप सब लोगों ने देखा
कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत से जो लोग हैं वो बात कर रहे थे इस इलेक्शन के हवाले से कि ये धांधली हुई या ये हुआ या वो हुआ है। आप सब लोगों ने देखा कि धांधली हुई है और कौम ने इसको यानी इस इलेक्शन को रिजेक्ट भी किया। और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को झटका क्या लगा है, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्या किया था, एप्लीकेशन जो थी वो जमा कराई थी कि इसके अंदर क्या किया जाए कि हमें मखसूस जो नशिस्तें हैं वो दी जाए। और इसमें अगर सुन्नी तहरीक को नशिस्तें मिलती तो हो सकता था कि इसमें कुछ नशिस्तें तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी मखसूस नशिस्तों में हिस्सा मिल जाता, लेकिन इसमें यह क्या हुआ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला और इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी कुछ नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है, वो ये हुई है कि अब जो मखसूस नशिस्तें थी 30 नशिस्तें वो अब होंगी डिवाइड। वो किस किस में डिवाइड होंगी, नून लीग में डिवाइड होंगी, पीपल पार्टी में डिवाइड होंगी और इस तरह से MQM में डिवाइड होंगी। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने आपको मालूम है कि 202 वोट्स हासिल किए थे और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, आपको मालूम होगा। और इसी तरह इनको यानी अब तरमीम करने में मुश्किलात आ रही थी, तो ये डिसीजन जो दिया गया है इस डिसीजन के मुताबिक अब ये 30 नशिस्तें अगर आप ऐड करें जमा करें तो ये बन जाती है 230 से ऊपर। तो तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत के लिए यानी 342 अरकान पर मुश्तमिल अगर आपका पार्लिमान है, यानी पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली है, तो इसमें तरमीम के लिए आपको चाहिए 224 वोट। तो इनके पास वोट हो गए 232, यानी ये अब आराम से क्या करेंगे, अपनी तरमीम जो है ना वो लाएंगे। इस तरमीम से क्या होगा, सबसे पहले इनका टारगेट है कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को क्या दी जाए, तौसी दी जाए कि ये अगर 65 साल की उम्र में, आपको मालूम है कि जो जजेस पाकिस्तानी आइन के मुताबिक 65 साल की उम्र तक जाते हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं। यानी इस तरह से एक शेड्यूल तय है, जो सीनियर तरीन जजेस होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसको क्या किया जाता है, यानी एक जब रिटायर होता है तो स्टेप बाई स्टेप जो सीनियर होता है, मोस्ट सीनियर, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर एक दुश्वारी पेश आ रही थी कि इसमें तरमीम नहीं हो सकती थी, 202 इनके पास वोट था, अब ये वोट 232 से ज्यादा हो गए, तो इससे अब ये तरमीम करेंगे और इससे जस्टिस काजी फैज साहब को इन फैसलों का जो सिला है वो मिला है, अब इनको मिलने जा रही है एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन मिलेगी और इससे इनको ये फायदा होगा। और उसके बाद नाजरीन जो कादियानी है वो अपनी मंजिल के करीब भी पहुंच चुके हैं, वो भी आप सुनिए, वो भी इसी तरीके के साथ, यानी जो IMF की डिमांड है, आपको मालूम है इस चीज का मैं नहीं कह रहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद की है कि IMF कहते हैं कि आप तरमीम करें आइन के अंदर, और तरमीम करके जो कादियानी को आपने एक अकलियत यानी मिनोरिटी करार दिया था, इसको आप ख़त्म करें, नेल एंड वाइड करें, यानी नेल एंड वैलिड, यानी इसको आप क्या करें, कलअदम कर दें। तो इससे क्या था कि ये चीज़ भी नामुमकिन हो गई थी, और इसलिए पाकिस्तान के अगर असम्बली को देखें तो उलमा कराम को यानी मजहबी जमातों को इसमें साइड लाइन किया गया है और कम तादाद में उनको नशिस्तें दी गई। यानी वो मौलाना फजलुर रहमान के आपके 1000 इख्तिलाफ हों, लेकिन वो 15, 16, 17 नशिस्तें ले जाते थे, उनको मिली हैं ओनली 4 नशिस्त नेशनल असम्बली की। तो इस तरह उनको भी दूर रखा गया है। और IMF की डिमांड के ऊपर नेशनल असम्बली के अंदर जिस तरह कादियानियों का भी एक पीछे से जोर चला रहा है कि तरमीम की जाए और हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो वह भी अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। अगर इस तरह से देखा जाए, अब जब भी हुकूमत तरमीम करना चाहे, जिस टाइम करना चाहे, वो आराम से तरमीम कर सकती है और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ये वो नाज़रीन रियलिटी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बयान की है। और आज जो यानी कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक डिसीजन सुनाया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो सीटें मिलनी थी मखसूस, उसको रिजेक्ट किया है। उसकी रिजेक्शन का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है वो इन 2 जमातों को मिला है, यानी पीपल पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, और इनके बाद उन शख्सियात को मिला है जो इन फैसलों के पीछे बैठी हुई थी। यानी अब उनके लिए तरमीम होनी जा रही है और इस तरमीम से क्या होगा कि उनके एक्सटेंशन में भी इजाफा होगा और IMF की जो डिमांड होगी
उस डिमांड को भी पूरा करने में पार्लियामेंट के अंदर किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए भी एक ऐसा समझ लें कि एक नई जंग का आगाज है कि इस नई जंग में क्या होता है पार्लियामान के अंदर और किस तरह से जो है ना वो चीज़ें डिक्लेयर होंगे, किस तरह से जो है ना वो चीज़ें बनाई जाएंगी। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।